फ्रॉम फिटनेस टू टेक और आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हुए हम इसके बैक पैनल को निकालते हैं। यहाँ पे कोई ग्लू नहीं था क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं है, ना ही कोई वाटर रेजिस्टेंस है। इसमें कोई रेटिंग नहीं दी गई है, तो इसमें कोई ग्लू भी नहीं लगाया गया था। बड़ी आसानी से निकल गया ये बैक पैनल। देखिए कितना आसानी से इस बैक पैनल को निकाल सकते हैं। बैक पैनल को अब साइड में रख देते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो फ़ोन नॉर्मल सी बिल्ड के साथ आता है, जैसे नॉर्मल हर एक फ़ोन बिल्ड होता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर और ऊपर ये कैमरा का लेंस है। बाजू में कुछ स्क्रूज है और बैटरी के साथ कनेक्शंस है। नीचे के साइड देखते हैं तो एक प्लास्टिक की ब्रैकेट लगी हुई है नीचे के स्पीकर ग्रिल और बाकी सब चीज़ों के ऊपर, जिसमें तो यार फटाफट इन स्क्रूज़ को ओपन कर लेते ताकि हम इस प्लास्टिक ब्रैकेट को हटा पाए और नीचे की सर्किट बोर्ड को देख पाए। ये हमारा NFC पैड, जिसमें कॉइलिंग दी गई है, और फिर नीचे के प्लास्टिक ब्रैकेट को निकालते हैं तो ये निकल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तो हम इसको पुल करके निकाल देते हैं। उप्स, ये टूट गया, पर कोई बात नहीं, हमें फ़ोन को तोड़ना ही है। फिर ये जो बाजू में ये है हमारा स्पीकर ग्रिल, स्पीकर यूनिट है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। फिर देखते हैं स्पीकर कैसा है। तो ये है स्पीकर, ये एक लीनियर मोटर स्पीकर है और ये लगी हुई ऊपर स्पीकर पे मैश। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक और स्क्रू लगी है, इस चार्जिंग सर्किट के ऊपर एक और स्क्रू लगी है, उसे भी हटा देते हैं। फिर उसी के नीचे एक और स्क्रू लगी आ रही है, उसको भी हटा देते हैं। स्क्रू को हटाने के बाद यहाँ पे ऊपर से एक वायर कनेक्शन है, इसे हम अनप्लग कर देते हैं। ये देख सकते हैं वायर कनेक्शन। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं ये है हमारा वाइब्रेशन मोटर, जो फ़ोन में वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। ये भी सर्किट के साथ लगा है और हम इस पुल टैब को निकाल देते हैं। ये बैटरी से नीचे के सर्किट बोर्ड को कनेक्ट करता है और इस सर्किट बोर्ड को भी पुल करके निकाल देते हैं, जिसमें हमारा हेडफोन जैक और चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है। तो इस सर्किट को निकाल के देखते हैं। ये मोटर के साथ थोड़ा कनेक्टेड है तो निकालने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, पर ये फाइनली गाइस बाहर आ चुका है। अब देख सकते हैं इस वाइब्रेशन मोटर को, ये कैसा दिखता है। एक छोटी बैटरी की तरह लग रहा है ये। और ये है हमारा हेडफोन जैक और ये टाइप सी पोर्ट और ये हमारा छोटा सा माइक्रोफोन। जो पोर्ट था उसके नीचे एक छोटा सा ऐसे कुछ मेश जैसा लगा हुआ है, शायद से कूलिंग के लिए दिया गया है। फिर ये नीचे का पूरा बॉडी मेटल की बनी हुई है
बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल है। फिर नेक्स्ट हम ऊपर की तरफ देखते हैं। ऊपर के सर्किट बोर्ड पे भी प्लास्टिक की ब्रैकेट लगी हुई है जिस पे बहुत सारे स्क्रूज लगे हुए हैं। तो हम सारे स्क्रूज को अनप्लग कर देंगे, अनस्क्रू कर देंगे। तो हम इस ऊपर की ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और ऊपर का ब्रैकेट ओपन करते ही हमें ये फिंगरप्रिंट स्कैनर भी निकालना पड़ेगा शायद। ये ओपन नहीं हो रही है क्योंकि ये कनेक्टेड है फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ, पर हम ओपन कर लेंगे इसको। ओपन हो चुका है और ये प्लास्टिक ब्रैकेट को हम साइड में रख देते हैं और इस फिंगरप्रिंट स्कैनर की ओर बढ़ते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर को देखते हैं हम, तो ये बहुत ही चीप क्वालिटी का फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है यहाँ पे। इसे भी हम साइड में रख देते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैमरा को देखते तो इसमें कोई स्टेबलाइजेशन तो नहीं है। फिर इसको भी अनप्लग करने की कोशिश करते हैं। ये ऊपर एक स्पीकर ग्रिल लगा हुआ है, फ्रंट फायरिंग स्पीकर। तो यार आगे बढ़ते हुए हम इन कनेक्शंस को निकाल देते हैं जो बैटरी को कनेक्ट करते हुए है। फिर हम इन NFC पैड के कनेक्शंस को भी निकाल देते हैं। NFC पैड के कनेक्शंस को निकाल देते हैं खींच के। फिर हम बैटरी को निकालने की कोशिश करते हैं। बैटरी यहाँ पे बड़ी आसानी से निकल आता है। बैटरी को देखते तो ये बड़ा ही पतला सा बैटरी है, ज़्यादा कैपेसिटी की नहीं है, पर वेट बहुत ज़्यादा है बैटरी की। लिथियम आयन बैटरी है, इसमें कुछ लिखा भी नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है, कुछ नहीं है। इसे हम साइड में रख देते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए देखते तो नीचे कुछ कनेक्शंस है जो डाउन सर्किट बोर्ड्स को कनेक्ट करती है और डिस्प्ले को कनेक्ट करती है। ये ब्लैक वाली कनेक्शन जो है हमारे डिस्प्ले को कनेक्शन देती है। तो हम इसे भी पुल करके निकाल लेते हैं। फिर ऊपर के सर्किट बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं तो हम कैमरा को निकालने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। हम इसके भी कनेक्शंस को निकाल देते हैं। फिर सबसे पहले ऊपर वाली लेंस को निकालेंगे। ये होता है कैमरा का लेंस जिससे सारी इंफॉर्मेशन अंदर जाती है, लाइट अंदर सोर्स होती है। रियल फ़ोटो ये नहीं लेता, नीचे एक सेंसर है वो रियल फ़ोटो लेती है। ये बस एक लेंस है जो लाइट को अंदर कैप्चर करती है। और ये रियल सेंसर जो बहुत छोटा सा लगा हुआ है, आजकल के फ़ोन में 1 इंच से भी बड़े बड़े सेंसर लगाए जाते हैं। ये मैंने अब तक का सबसे छोटा सेंसर देखा है किसी फ़ोन के अंदर, बहुत कम मेगापिक्सल्स की। फिर मैं सारे कनेक्शंस को निकाल देता हूँ ताकि ऊपर के सर्किट को निकाल पाऊँ। यहाँ पे भी एक कनेक्शन है, इसे भी निकाल देते हैं। फिर इस वायर को भी निकाल देते हैं। इस वायर को हम साइड में रखते हैं। फिर सर्किट के ऊपर देखते हैं
तो इस कैमरा के सेंसर को भी निकालने की कोशिश करते हैं हम, और ये भी निकल आती है बड़ी आसानी से। बड़ा ही छोटा सा सेंसर है ये। आप इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट और अनबॉक्सिंग भी देख सकते हैं, मैं आई कार्ड में मेंशन कर दूंगा, तो आप जाके ज़रूर से देख लेना। फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक मेटल की ब्रैकेट दी हुई है। फिर ये ईयर पीस लगा है। फिर हम इन सर्किट बोर्ड को निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ईयर पीस है। अच्छी लग रही है तो एंड तक ज़रूर देखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे फिटनेस टू टेक फैमिली को ज्वाइन कर लेना, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर हम इस सर्किट को निकालते हैं, और ये फ्रंट कैमरा भी प्लग होके आ गया है बाहर। ये है, यहाँ पे ये हमारा स्पीकर ईयर पीस वाला, और ये बाजू में ही हमें दिख भी रहा है सिम कार्ड की ट्रेस है। और ये है हमारा फ्रंट कैमरा, सेल्फी कैमरा, जो बहुत छोटा सा है। ये छोटा सा कैमरा है, इसके अंदर भी सेम ही कंस्ट्रक्शन होगी जैसे वो वाले रियर कैमरा की थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अब सारे सर्किट बोर्ड्स निकल चुकी है। अब सीधे नीचे डिस्प्ले है, और ये एक मेटल की फ्रेम है। 2019 की डेट लिखी हुई है यहाँ पे। फिर ये एक सेंसर है जिसे हम निकाल देते हैं। पता नहीं कौन सी सेंसर है, जिसके बाजू में एक फ्लैश लाइट भी लगी हुई है। ये सेंसर और ये फ्लैश लाइट है, तो उसे बाजू में रखते हैं। फिर हम इसके ऊपर बढ़ते हैं। हम इस फ्रेम को भी निकालने की कोशिश करेंगे ताकि डिस्प्ले अलग हो सके। यहाँ पे एक स्क्रू है जिसे हम ओपन करते हैं। तो अब इस सर्किट को देखते हैं। यहाँ पे भी मैशेस लगाई गई है पहले की तरह, जैसे कूलिंग के लिए बताया था मैंने। ये कूलिंग प्रोवाइड करती है क्योंकि ये प्रोसेसर के ऊपर लगा हुआ है। हम प्रोसेसर को भी देखेंगे कौन सा प्रोसेसर लगाया हुआ है स्मार्टफोन में। यहाँ पे भी दी गई है। और ये है हमारा सिम कार्ड ट्रे। इसे भी हम ओपन करने की कोशिश करते हैं पर ये ओपन हो नहीं रहा। ये ठीक से टूट नहीं रहा। चलिए, फंसा हुआ ट्रे बाहर आ गया। फिर हम इसे तोड़ के देखते हैं। ऐसा होता है सर्किट जिस पे हमारा सिम कार्ड रेस्ट करता है। तो प्रोसेसर की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं प्रोसेसर और रैम कौन सा लगा हुआ है स्मार्टफोन में, और सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी लगी हुई है। तो यार देखते हैं, इसे भी हम खोलने की कोशिश करते हैं। चलो, ये भी साइड से थोड़ी खुल गई है और ये बाहर आ गई है।
इसमें मीडियाटेक का आर्म कॉर्टेक्स का प्रोसेसर लगा हुआ है, पता नहीं कौन सा प्रोसेसर है, पर मीडियाटेक का आर्म लिखा है। और सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सैमसंग का है। और रैम eMMC की स्टोरेज भी eMMC की स्टोरेज लगी हुई है बाजू में। मीडियाटेक आर्म का प्रोसेसर है। फोकसिंग इशू हो रही है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए मीडियाटेक आर्म लिखी हुई है, फिर सैमसंग का भी लिखा है, वो है सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर नीचे एक और चिप है जो हमारा रैम का चिप है। फिर हम इसे साइड में रख देते हैं। यदि यहाँ पे फिर हम इस एल्यूमिनियम फ्रेम को निकालते हैं। ये फ्रेम बहुत हैवी है, इसी के लिए फ़ोन बहुत हैवी फील हो रही थी, बट बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेम लगी हुई है। एक इतने सस्ते फ़ोन में इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेम लगा हुआ है, और ये फ्रेम अलग हो जाता है डिस्प्ले से। बहुत हैवी फ्रेम है, पूरा मेटल, हर एक पार्ट मेटल का बना हुआ है। और तो इसे हम बाजू में रख देते हैं। फिर डिस्प्ले को उठा के देखते हैं। ये है डिस्प्ले का ग्लास। तो हम इस ग्लास को निकालते हैं डिस्प्ले से, ग्लास प्रोटेक्शन को। और ये है ग्लास प्रोटेक्शन, और ये है अपना असली डिस्प्ले। ग्लास बहुत वीक लगी हुई थी, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में टूट रही थी ये ग्लास। तो हम इसे अलग कर देते हैं। और ये है हमारा रियल डिस्प्ले जो कलर शो करता है, इमेज शो करता है। और यहाँ पे नीचे कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं, जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर तो ऊपर लगा हुआ था, और नीचे यहाँ पे कुछ और सेंसर्स लगे हुए हैं। तो ये डिस्प्ले अलग हो गई, और ये हमारा ग्लास का प्रोटेक्शन है। नीचे यहाँ पे कुछ लाइट्स है छोटे छोटे, इसे हम अलग कर देते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो हे गाइस, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।